चलो बच्चों, हम देखते हैं कि आर्टिकल चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज किया जाए फिर से, ठीक? कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए सब लोग, आर्टिकल आर्टिकल होता क्या, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग अभी तक आर्टिकल पढ़ चुके थे, जितना हमको पता था, फिर हम आर्टिकल का पूरा रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से पूरा दोहरा जाएगा आर्टिकल, ठीक? तो सबसे पहले हमको जानना आर्टिकल लगते किसके पहले हैं। तो आर्टिकल जो हमारा सबसे पहले लगता है नाउन के पास। किसके पास लगता है? आर्टिकल जो हमारे होते हैं नाउन के पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? अब हमको जानना नाउन होता क्या है। सिंपल सी बात, हमको जानना नाउन क्या होता है, ठीक? हम लोग बचपन से एक डिफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। एक ये पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, जितने भी हमारे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, ठीक? तो एक यूनिक डिफिनेशन हम लोग अपने से बनाते हैं, अपने से खोजा जाता है कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, विच एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, जो हमारे संसार में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, स्थित होती है, ठीक? वो सभी चीजें क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, ठीक? तो नाउन सबको समझ में आया, ठीक? अगर ये भी डिफिनेशन है तो सबसे छोटी डिफिनेशन है, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। दूसरी डिफिनेशन और अच्छी बनानी है, यूनिक डिफिनेशन बनानी है, तो हम कह सकते हैं ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, सभी सजीव तथा सभी निर्जीव चीजें जो हमारे संसार में क्या करती है? स्थित करती हैं, होती हैं, रहती हैं, सभी चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती है, ठीक? अब नाउन के अंदर हमको पढ़ना कि आर्टिकल किसके अंदर आते हैं। नाउन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होंगे? टू टाइप्स। कौन कौन से वो टू टाइप्स होते हैं? काइंड्स और टाइप्स में डिफरेंस है। टाइप्स में नाउन टू टाइप्स के होंगे, ठीक? एक काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक? अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको गिना जा सके। ऑल द थिंग्स विच आर काउंटेड, जितनी भी चीजें हैं जिसको गिना जा सके, वो किसके अंतर्गत आती हैं? काउंटेबल नाउन के। और वे चीजों जिनको गिनी ना जा सके, वे चीजें जिनको गिनी ना जा सके, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। वो क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन भी टू टाइप्स के होते हैं। काउंटेबल नाउन भी कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के। एक होता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा कौन होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर, हम कहते हैं बॉय। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर का बॉय मतलब एक, ठीक? अब इसी में हम कहते हैं इसको बॉयज। क्या कहते हैं? बॉय। बॉय को हम लोग गिन लेंगे, लड़कों को हम लोग गिन लेंगे कि नहीं? ठीक है। उसी का प्लूरल हम क्या कर दिए? बॉयज। अगला हमारा हुआ चेयर। आगे क्या हो गया? चेयर्स। तो ये हमारा कहलाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये क्या कहलाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वे नाउन जिनको गिना ना जा सके। जैसे हम कहें मिल्क, क्या कहते हैं? मिल्क। क्या आप लोग मिल्क को गिन लेंगे? नहीं। कहते वाटर, क्या कहते हैं? वाटर। ये सब नाउन किसके अंतर्गत आते हैं? अनकाउंटेबल के, ठीक? तो ये तो नाउन की बात हो गई, क्योंकि आर्टिकल हमको पढ़ना था, ये पढ़ना जरूरी था, ठीक? अब देखते हैं आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल हमारे टोटल कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। कितने टाइप के? टू टाइप्स के। टू टाइप्स के आर्टिकल कौन कौन होते हैं? एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें एक होता है सिर्फ कौन? द। अब द को टू टाइप से पढ़ा जाता है। एक जगह द को द पढ़ेंगे और एक जगह द को दी पढ़ेंगे, ठीक? तो अभी हम बताएंगे आप लोगों को कहाँ पे द को द पढ़ते हैं, कहाँ पे द को दी पढ़ेंगे, ठीक? दूसरा हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक ए होता है और एक कौन होता है? एन होता है, ठीक? आर्टिकल कितने टाइप के होंगे? टू टाइप के होंगे। एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है और द को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक जगह द को द पढ़ेंगे, एक जगह द को दी पढ़ेंगे। दूसरा हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक? अब हम लोग देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में देखा जाए, सबसे पहले ए कहाँ लगता है, कहाँ एन लगता है, ठीक? इधर देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल।
इनडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक एन ए होता है, एक कौन होता है एन। बस इतनी बात आप लोग जान जाइएगा। इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके आगे लग जाते हैं उसको अनिश्चित कर देंगे। क्या कर देंगे? वो फिक्स नहीं रहेगा, वो निश्चित नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक। अब इनडेफिनिट आर्टिकल जो हमेशा ए और एन ये दोनों हमेशा एक दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। किसके साथ लगेंगे? वो जो नाउन होगा उसको सिंगुलर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। हमेशा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ए और एन आर्टिकल जो भी है दोनों में से जहां भी लगेंगे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या करेंगे? ये लगेंगे। सिंगुलर होगा और क्या होगा? काउंटेबल होगा। तभी हम ए और एन लगाएंगे, नहीं तो ए और एन नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में इतना? ठीक है। अब किसके साथ ए लगता है, किसके साथ एन लगता है? देखो इधर, एक हो गया ए और एक हो गया एन। किसके किसके साथ लगते हैं? कोई भी वर्ड होगा जो हमको कॉन्सोनेंट साउंड देगा। क्या देगा? कॉन्सोनेंट साउंड देगा। कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी? व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड कौन बोल सकते हैं? व्यंजन ध्वनि। ठीक। कोई भी वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, बोलने पर हमको कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन अगर यही वॉवेल साउंड आएगा तब क्या हम लगाएंगे? एन लगाएंगे। वॉवेल साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अभी तक सब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि वॉवेल अगर आ गया तो हम लोग एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट आ गया तो ए आ गया। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड उस वर्ड से आएगा तभी हम लगाएंगे ए, अगर वॉवेल साउंड आएगा तब क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक। जैसे देखो इधर, आर्टिकल समझने का सबसे आसान तरीका, कभी गलत नहीं होगा आर्टिकल। ठीक। ये तरीका देखो, जैसे कोई भी वर्ड है। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ वॉवेल होते कितने टाइप के हैं? टोटल टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। इसमें से दो पार्ट में बटे हैं, एक वॉवेल बटा एक कौन है? कॉन्सोनेंट। एक वॉवेल हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं? 5। 26 में से 5 निकाल दें कितना बचेगा? 21। ये 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। ठीक। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? 5। 5 कौन कौन से वॉवेल होते हैं? एक ए होता है, एक ई होता है, एक आई होता है, एक क्या होता है? यू, ओ और एक यू। बचपन में हम पढ़ते थे किसी भी वर्ड के शुरू में ये आ जाता था तो हम एन लगा देते थे। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अब गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। बाकी जितने भी बच्चे होते हैं, बी हो गया, सी, डी डॉट 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 पूरा जेड तक, ऐसे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक। इन्हीं अल्फाबेट्स में दो ठो बताए थे, इन्हीं दोनों में से मिलकर बनेंगे। एक होता है सेमी वॉवेल। कौन होता है? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल टोटल कितने होते हैं? 2। एक डब्ल्यू हो गया, दूसरा वाई। ठीक। तो हमको इसको आर्टिकल में इसको ध्यान नहीं देना। ठीक। आर्टिकल में हमको इस पे ध्यान नहीं देना। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और वॉवेल साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे? तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ए। और वॉवेल साउंड आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे? एन। देखो ध्यान, ये हो गया यहाँ। अब हम कुछ वर्ड देते हैं, उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे, देखा जाए उसके आगे क्या लगता है। ठीक। जैसे हमारा पहला वर्ड है, हम लिख दिए गर्ल। क्या लिख दिए? गर्ल। पहला हम बताए थे कि जब भी ए और एन लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। क्या गर्ल सिंगुलर है? है सिंगुलर। काउंटेबल है काउंटेबल, गिन लेंगे। तो अब इसके आगे हमको लगाना है आर्टिकल। ए लगेगा कि एन लगेगा? ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। जैसे गर्ल, तो गर्ल हम लिखे। ठीक। पहले वाले अक्षर पर ध्यान देंगे। किस पे? पहले वाले। मात्रा अगर आएगी तो मात्रा पे भी ध्यान नहीं देंगे। पहला वाला अक्षर ग आ गया। पहला वाला अक्षर क्या आ गया? ग। ये स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है। स्वर हिंदी में कहां से कहां होते हैं? अ से लेके पूरा अ तक क्या होता है? ये स्वर होता है। क से लेके ज्ञ तक आएगा जो भी, वो क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है। तो क और ज्ञ के बीच में हमारा ग आता है, ये हो गया व्यंजन। क्या हो गया? तो गर्ल में कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई? कौन सा साउंड? व्यंजन। व्यंजन साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आई बात समझ में यहाँ? ठीक। अगला हम एग्जांपल लिख देना, अम्ब्रेला। कौन सा एग्जांपल दे दिए? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में स्टार्टिंग किससे हुई है? यू से। चलो इसका भी प्रोनाउंसिएशन करो, अम्ब्रेला। ओ आ रहा है पहला, अम्ब्रेला में ओ आ रहा है बोलने पे। ओ स्वर है कि व्यंजन? स्वर। तो स्वर के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉवेल साउंड है तो वॉवेल साउंड के साथ क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे। आया? ठीक। अब हम कुछ अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शन इसी में देखेंगे कैसे कैसे। देखो जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते, एफओ शॉर्ट फॉर्म है फॉरेस्ट ऑफिसर का,
FO हो गया। दूसरा हम देते SDO, SDO, DM, MLA हो गया। अब देखो ये शॉर्टकट है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म से ये सब दिया हुआ है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि जिसके भी शुरू में अगर A E I O U आ जाता था हम लोग N लगा देते थे, बहुत ऐसे केसेस में होता था, ठीक। और उसके अलावा कॉन्सोनेंट जो आता था A लगा देते थे, लेकिन यहाँ नहीं होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए हम लोग तो FO है, तो FO को हम लिखेंगे F, ये आ रहा है लिखने में F, F के पहले में क्या आ जा रहा है, A आ रहा है। A क्या है, स्वर है कि व्यंजन, स्वर है। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, NF। आई बात समझ में यहाँ। अगला हमारा SDU, अगला क्या है, SDU को हम लिखेंगे हिंदी में तो S आ रहा है, S पहला ये अक्षर, S में A आ रहा है, यहाँ S में A आया, ये स्वर है कि व्यंजन, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, N लगाएंगे। आया। DM है तो D ऐसे लिख दिए हम, ठीक, मात्रा पे ध्यान नहीं देंगे। दो आया, ये स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या लगा देंगे, A लगा देंगे, ठीक। अभी हम डेफिनिट आर्टिकल की बात नहीं कर रहे, बस किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट। आई बात समझ में। अगला हमारा है, देखो कुछ अपवाद देख लेंगे जिसमें कुछ पहले लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं। क्या होते हैं वो, साइलेंट होते हैं। जैसे R हो गया, ऑनेस्टी हो गया, दो वर्ड देखो। जैसे H से शुरू है, H साइलेंट होता है, इसमें H क्या होता है, इसका जो हम लोग अधिकतर प्रोनाउंसिएशन लोग पढ़ते हैं हावर पढ़ते हैं, ठीक। तो हावर नहीं इसको पढ़ा, इसको R पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, R। इसको क्या पढ़ेंगे हम, R। आ रहा है यहाँ पहले, आ स्वर है कि व्यंजन, कौन सी ध्वनि आई इससे, वॉवेल साउंड आया, हम इसके आगे क्या लगा देंगे, NR। कोई दिक्कत नहीं। अगला है ऑनेस्टी, इसको हॉनेस्टी नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्टी में क्या आ रहा है आगे, आ रहा है ऑनेस्टी, तो आ स्वर है कि व्यंजन, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, आई बात समझ में यहाँ। कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को इसमें दिक्कत, ठीक।